नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि कोरोना की वजह से दिल्ली में आज रात से सोमवार यानी आने वाला सोमवार 26 तारीख तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। जैसे ही ये अनाउंस हुआ, केजरीवाल सरकार ने अनाउंस किया, अफरा तफरी मच गई। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अब इस प्रदेश में भी लॉकडाउन लगेगा, क्या इस प्रदेश में भी लॉकडाउन लगेगा, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगेगा। खासकर इससे सटे, दिल्ली से सटे जो राज्य हैं जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा हलचल का माहौल उत्तर प्रदेश में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन योगी जी ने मना कर दिया। एक तरह से बताऊंगा आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। जैसे जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री का ऐलान ये है, एक तरह से 1 मई से 18+ नौजवानों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि कोरोना से लड़ने में हमें और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इन सभी को लगाई जाएगी और कोरोना से हम निजात पा सके 1 तारीख से। दूसरा यह है कि बंगाल चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 500 लोगों की रैली को ही संबोधित करेंगे बीजेपी नेता। हालांकि रैली चलेगी, 500 के नाम पे 5000 आए, 50,000 आए, वो आप लोग बेहतर समझे, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तीसरा, मनमोहन सिंह ने अभी हाल फिलहाल चिट्ठी लिखी थी, कल चिट्ठी वायरल हो रही थी, कोरोना से आप ऐसे निजात दिला दे, ऐसा इस तरह से लड़े। मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो खुद कोरोना के शिकार हो गए, एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। ये अब बड़ा अपडेट था। चौथा, मैं आपको बता दूं, जब मैं आज दिल्ली से निकल रहा था, दिल्ली की सड़कों पे मैं जब घूम रहा था और लॉकडाउन का ऐलान हुआ, तो सबसे ज़्यादा मैंने भीड़ कहाँ पर देखी, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। न बस स्टैंड पर उतनी भीड़ थी, न रोड पर उतनी भीड़ थी, सबसे ज़्यादा भीड़ थी शराब की दुकानों के बाहर। ऐसा लग रहा था इन लोगों को ज़िंदगी में फिर कभी शराब पीने को नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसकी वजह से रोड पर जाम हो गया। खासकर अगर मैं जमुना के इस पार की बात करूं, जिधर शाहदरा, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, शास्त्री पार्क के जो इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें पे आलम ये था कि शराब की दुकान नहीं, जैसे राशन बट रहा हो वो भी फ्री में, और लोग लाइन लगा के ले रहे हो। बहुत बुरा हाल था। मतलब मुझे हंसी आ गई देखकर कि ये लोग क्या है। लोग अपने घर जाने के लिए मर रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं कि दिल्ली से किसी तरह बाहर निकले। 6 दिन का लॉकडाउन लग रहा है भाई, कैसे हालत गुजरेंगे। मजदूरों ने प्लान करना शुरू कर दिया है। आईएसबीटी आनंद विहार हो या फिर आपका कश्मीरी गेट हो, भीड़ का आलम बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस पूछे ही मत। लोग किसी तरह चाह रहे हैं कि अपने घर पहुंचे, ये आलम था। लेकिन दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ उसके ही मुकाबले का भीड़, उसके मुकाबले की ही भीड़ थी। ये हालात है पीने वालों की। खैर उनका कुछ हो नहीं सकता, उन्हें तो पिछले साल लॉकडाउन में छूट दे दी गई थी, और उसके बाद देखा गया था यह लंबी लाइन दबा के लोग शराब खरीद रहे हैं। आइए पीजिए, जैसे शराब पीने के बाद ही देश की जीडीपी में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा नेताओं को भी सोचना है, उन्हें तभी तो शराब को छूट दी हुई है, सब कुछ बंद रहेगा, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। खैर ये एक बड़ी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर क्या कहा है और हाई कोर्ट को क्यों मना किया है। देखिए, हाई कोर्ट के इस फैसले पर, जिसमें लखनऊ, कानपुर सिटी, गोरखपुर, वाराणसी यानी कि बनारस और इलाहाबाद कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था हाई कोर्ट ने। अब उस हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन सख्त प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर एक जवाब भेज रही है। उसमें ये कहते हैं नवीन सहगल जी जो है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने इस पर कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सख्त कदम उठाने में योगी जी सरकार जानी जाती है। पिछले साल उन्होंने बिल पास कर दिए थे कोरोना के खिलाफ कि जो कोई जानबूझकर कोरोना फैलाएगा उसको इतने हज़ारों का जुर्माना दिया जाएगा, इतनी जेल जाएगी। मेरे ख्याल से पहले ऐसी सरकार होगी योगी जी की सरकार जिन्होंने कोरोना पर भी बिल बनाया हुआ सख्ती कर, खासकर। खैर सख्ती के लिए योगी जी जाने ही जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने यह भी कहा कि हमें गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग कहीं अपनी जगह इच्छा से ही बंदी कर रहे हैं, कुछ लोगों में डर फैला हुआ है तो बंदी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर योगी जी ने इस आदेश को एक तरह से कहा कि हम सख्ती तो अपनाएंगे, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन
नहीं लगाएंगे। हमें जीवन भी बचाना है और जीवन याचिका भी एक तरह से आजीविका के जो साधन है उसको भी बचाना है। वहीं अगर मैं यूपी में कोरोना की बात करूं तो यूपी में अब तक 28,287 नए मामले जो पिछले 24 घंटे में आए हैं, और इसके अलावा जो टोटल संख्या हुई है यूपी में अभी तक 20,08,000 है, जिसमें अभी तक 6,61,311 लोग जो है रिकवर कर चुके हैं, यानी कोरोना को मात दे चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। जो नवनीत सहगल जी है उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में 20,0751 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से लगभग 1 लाख सैंपल RT-PCR के हैं। प्रदेश में अब तक 3,84,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है। ये यूपी का हाल था। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है। बाकी मैंने हलचल का आपको देश भर में बता दिया कि कोरोना को लेकर किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें लोग कह रहे हैं कि ये देखिए कोरोना के नाम पे इस तरह की केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं, अफवाहों से आप लोग बचिए, ऑथेंटिक न्यूज देखिए, अच्छे न्यूज चैनल को फॉलो कीजिए, किसी भी तरह अफवाह की वीडियो को या पोस्ट को शेयर मत कीजिए बिल्कुल भी। आप लोग हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे किसी और एपिसोड में मिलता हूँ।